उपवास की परिभाषा बदल गई है, उपवास रखने का तरीका बदल गया। क्यों? आजकल भरोसा आचार्य पे, ग्रंथों पे नहीं, ये मोबाइल ऊपर जोरदार है। अनेक अनेक प्रकार के प्रख्यात आचार्य आ गए हैं जो जैसा बता देते हैं, फलने समय में फलना व्रत करो, ऐसा उपाय होगा, ऐसा करो तो वैसा होगा, वैसा करो तो वैसा होगा, कैसा होगा उसके पीछे कोई नहीं जाएंगे। अरे पहले अपन क्षेत्र के विप्र ब्राह्मण से बात का स्पष्टीकरण कर लो कि सही में शास्त्रगत ये प्रमाण कहीं है कि नहीं। बस कौवा कान ले गया मैं दौड़। खैर, इधर अम्बरीश जी बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, तो ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी। ब्राह्मणों से ही सलाह ली जाती थी पहले। आजकल सलाह ब्राह्मण की जगह हम फोन देते, गूगल। तो सलाह क्या दी? अंबास केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुर्लब्ध भक्षणम विप्रा यासितम नासितम ततः। कि महाराज भगवान का चरणोदक पारण है भी और नहीं भी है। चरणोदक लेके आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि जल पीना पारण कहा भी गया नहीं भी कहा गया। महाराज अम्बरीश ने ऐसा ही किया, चरणोदक ग्रहण किया। चरणोदक ग्रहण करने के पश्चात जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें पता चल गया, तो क्रोध से लाल हो गए। बोले, रे नृप मंद तो ही अभिमाना, कीनी बुलाई मोर अपमाना। पहले हमें निमंत्रण दीना, हमें छारी की पारण कीना। गुस्से से अपने एक जटाऊ खड़े भूमि पर पटके एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, जो महाराज अम्बरीश को खाने के लिए मुंह खोलकर दौड़ी। परंतु महाराज अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र था, कृत्या को समाप्त किए और महाराज दुर्वासा के पीछे पीछे लग गया। ऋषि की ओर बढ़ा तो ऋषि वहां से भागे, ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, यहां से भागो, इस चक्र को मैं नहीं संभाल सकता, ये मेरे भी पीछे लग जाएगा। वहां से भागे, भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने भी स्थान नहीं दिया, तो दुर्वासा भागते भागते जिनका चक्र था उन्हीं के पास गए। भगवान ने भी साफ साफ मना कर दिया। सुनी दुर्वासा के वचन, हरि बोले तत्काल, मुझ में ये शक्ति नहीं, ले हूं सुदर्शन टाल। दुर्वासा जी अब ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। वो भक्तों के अधीन है। भक्त मुझे जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं। भक्त मेरी भक्ति से मुझे बाल रूप में, मेरे मित्र के रूप में, मुझे पुत्र के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, जैसा चाहे वैसा पा सकते हैं। दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो महाराज मेरी रक्षा कौन करेगा? उपाय बताता हूं आपको। आपने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाइए, उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा जी भागते भागते अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे। महाराज अम्बरीश उनके इस कष्ट को जानकर सुदर्शन के सामने खड़े हो गए, भगवान की प्रतिज्ञा दिए, तो सुदर्शन का तेज शांत हो गया।
दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए, दक्षिणा दिए और दुर्वासा ऋषि बोल उठे, अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्ट मध्य में कृता वसोपियत राजन मंगलानि समीहसे। प्रभु मैं आज आपके भक्तों के अनंत महत्व को समझ गया कि कोई भी आपके भक्तों का कितना भी अमंगल करना चाहे, आपके भक्त उसका अमंगल नहीं चाहते। इसीलिए तो गाते हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हर इनकी जान है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। मंत्रित जल को जिसे रानी को पीना था, ये स्वयं पी गए, जिनसे इन्हें गर्भ रह गया और इनके द्वारा ऋषि महात्माओं के द्वारा शैल्य क्रिया के द्वारा महाराज मानधाता प्रकट हुए। इनके पुत्र हुए राजदस्यु भी इन्हें कहते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। इनकी सुमति और केशनी नाम की दो रानियां थी। सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, केशनी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ असमंजस। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन संयोगवश यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र चुराकर ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। अपने 60,000 पुत्रों को इन्होंने अश्व ढूंढने का आदेश दिया। ढूंढते ढूंढते वो कपिल मुनि के आश्रम को गए। कपिल मुनि को ही दोषी मानकर जब उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, तो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जलकर वो भस्म हो गए। सगर के एक पुत्र हैं असमंजस, उनके पुत्र हुए अंशुमान। ये अपने दादा सगर इत्यादि को खोजते हुए, उनके घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि को प्रसन्न किए तो मुनि ने उन्हें उपाय बताया कि गंगा के स्पर्श से ही इनकी मुक्ति हो सकती है। गंगा को इस धराधाम पर लेकर आओ, तभी इनकी मुक्ति होगी। इनके पुत्र हुए दिलीप, ये तपस्या किए लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। इनके पुत्र हुए भगीरथ, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने इन्हें दर्शन दिया और कहा, आप अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु मुझे मृत्यु लोक में ले जाना तो चाहते हो,
लेकिन मेरी कुछ शर्त है। को अपि धार्यताम वेगा पत्यंता में मही तले, अन्यथा भूतलम विद्वा नृपम यस्य रसातलम। मैं जब ब्रह्मलोक से निकलूंगी ना तो सीधे नीचे गिरूंगी, तो मेरे वेग को धारण करने के लिए कोई चाहिए। अगर मेरा वेग को ये पृथ्वी नहीं संभाल पाई तो मैं सीधे पाताल लोक को चले जाऊंगी। और एक बात राजन, पानी में मैला धोने से मैला अवश्य खो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी खुद ही मैला हो जाएगा। श्री महाराज का प्रदपलाप मैले लोगों को तारेगा, लेकिन उस मैले पापों से इस दासी को कौन उबारेगा। भगीरथ महाराज ने कहा, माता पहली शर्त में तो मैं प्रयत्न करूंगा कि भगवान शंकर आपको अपने शीश पर धारण कर लें। एवं माता आप चिंता मत कीजिए, जो पापी आपके स्नान करके आपके पाप को धोएंगे तो संत महात्माओं के स्पर्श से उस जल में जितने पाप होंगे अपने आप ही भस्मीभूत हो जाएंगे। तो भगवान शंकर को प्रसन्न किए। भगवान शंकर ने अपने सिख में गंगा जी को धारण कर लिया। भगीरथ प्रार्थना किए तो बाबा ने गंगा जी को छोड़ा, जो गौमुख से निकलते हुए रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के रास्ते होते हुए जैसे ही सगर के 60,000 पुत्रों की राख से स्पर्श हुई, स्पर्श होते हुए सभी मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। भस्मीभूतांग संगे संगनेन सर्वयात्यः इति सगरात्मजाः। सभी सगर पुत्र माता गंगा की कृपा से मुक्त हो गए। इन्हीं महाराज कि आगे चलकर वंश में राजा दशरथ हुए, इनके एडविड हुए, उनके विश्वान हुए, उन्हें के यहाँ महाराज खटवांग हुए, जिन्होंने अपनी मृत्यु का समय जानकर केवल 2 ही घड़ी में अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए दिलीप, इनके यहाँ रघु हुए, जिनसे इस कुल का नाम रघुकुल चला। उनके पुत्र अज हुए, अज के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में अवतरित हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आइए कुछ क्षण भगवान राम की चर्चा करने के पर्यंत समय हो ही रहा है कन्हैया को आने का। तो कन्हैया के आने से पहले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लेते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा
शेष विशाला राम कथा कर काल कराला मही शेष विशाला राम कथा कर काल कराला राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना राम कथा सस किरण समाना ओ राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना पीकर तू भी अमर हो जाए पीकर भी तू अमर हो जाए श्री हनुमंत की कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा ओ प्रेम से बोलिए सियावल राज्यो व्यचरदन वनुन पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पत रजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणख्या पिरविरहरुषा रोपित भूरिजिम्भ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान। अयोध्या में भगवान 4 रूपों में आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 रूपों में अवतार लेकर बड़े धूमधाम से जब आए तो उनका जन्मोत्सव मनाया गया। गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किया। कौशल्या नंदन का नाम रखे राम। रमन्ते योगी नाम यस्मिन् सततन राम। जो योगियों के मन में रमण करते हैं वही हैं राम। जो योगियों के हृदय में रमण करेंगे इसलिए इनका नाम होगा राम। बाबा भी तो लिखे हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 अखिल लोकदायक ये आनंद के सिंधु होंगे। जिस सिंधु की एक बिंदु भी जनमानस को मिल जाए तो जिसमें सारा संसार आराम विराम करने लगेगा, सारे संसार को सुख की अनुभूति होगी। ऐसे कौशल्या नंदन का नाम होगा राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर मां कैकेयी के लाला का नामकरण किए।
विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अति होई, ताकर नाम भरत अति होई। ये सारे संसार का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। किसी ने कहा अपनी प्रजा का भरण पोषण तो सभी करते हैं, तो क्या सबका नाम भरत? बोले नहीं, ये व्यक्ति को राम जी के प्रेम से भर देंगे, इसलिए इनका नाम होगा भरत। फिर मां सुमित्रा के लाल का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरी पूर्णा सा, जाके सिमरन तेरी पुरासा, जाके सुमिरन तेरी पूर्णा सा, जाके सिमरन तेरी पुरासा, वेद प्रकाशा, जिनका स्मरण मात्र करने से सारे आत्मिक शत्रु जो मन के अंदर के शत्रु हैं समाप्त हो जाएंगे, उनका नाम होगा शत्रुहन नित्य शत्रुहन, उनका नाम होगा शत्रुहन। फिर दूसरे लाल का नामकरण करते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि रखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये संपूर्ण लक्षणों के धाम होंगे, राम के बड़े प्रिय होंगे, संपूर्ण जगत के आधार होंगे, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। इस प्रकार से गुरुजी ने चारों भाइयों का संस्कार कराया। बालक बड़े हुए, चारों भैया विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले गए। तो वहां क्या अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में सारी विद्या ग्रहण कर लिए। राजमहलाए गुरु दक्षिणा देकर विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। महर्षि का यज्ञ पूर्ण करवाए, वहां से जनकपुर को चले गए। जनकपुर में धनुष भंजन करके माता सीता के साथ इनका विवाह हुआ। सानंद प्रभु अयोध्या को आ गए। एक दिन महाराज दशरथ ने घोषणा की कि कल राम जी महाराज का राज्याभिषेक होगा, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं जान सकता। माता के कई के वरदान के अनुरूप राजा दशरथ से 2 वरदान प्राप्त किए, जिसमें राजा राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज्याभिषेक। तो पिता की आज्ञा से महाराज सहसा सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी जो अयोध्या की थी उसको त्याग कर तृण समान छोड़कर वन को चले गए, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। वहां चित्रकूट पर 12 वर्ष वास किए। वहां से दंडकारण्य को चले गए, जहां से लंका का राजा रावण मां जानकी का हरण करके ले गया। प्रभु सुग्रीव इत्यादि से मित्रता किए, वानरों की मदद से लंका पर आक्रमण किए। हनुमान जी के साथ लंका का दहन किए। मां जानकी को सकुशल लेकर अवधपुर को आ गए। जिस दिन अवधपुर राम जी पधारे, उस दिन सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया। उसी दिन से दीपावली का त्यौहार मनाने जाने लगा। भगवान के कुश एवं लव 2 पुत्र हुए। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए। तक्ष और पुष्कल भरत जी के 2 पुत्र हुए। सुबाहु और सुरसेन ये 2 शत्रुघ्न जी के पुत्र हुए।
अपने भक्तों के हृदय में दंडकारण्य से लेकर विद्याचरण तक स्थापित करके भगवान 13,000 वर्ष इस धराधाम पर राज्य किए और सभी अयोध्या वासियों के साथ अपने लोग साकेत धाम चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अब सुखदेव जी कहते हैं अथा तो श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, उनके नेत्र से अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के नेत्र से चंद्रमा, चंद्रमा का जन्म हुआ। यहीं से चंद्रवंश चला। चंद्रमा को औषधियों का राजा बना दिया गया तो उसे बड़ा अभिमान हुआ। समय बीता, इनके पुत्र हुए बुध, आगे पुरुरवा इत्यादि। पुरुरवा के आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में सहस्त्रार्जुन हुए जिनका वध दुर्वासा ऋषि ने किया। फिर शर्मिष्ठा और दिव्यानी का चरित्र सुनाया। पर्यंत सुखदेव जी ने महाभारत कालीन परीक्षित के वंश का विस्तार किया कि इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज दिलीप हुए। दिलीप उनके पुत्र हुए प्रतीप, इनके पुत्र हुए देवापी, फिर शांतनु, बलहीक, इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। शांतनु का पूर्व जन्म में नाम भीष्म हुआ। महाभीष्म था जिनके यहाँ राजा का जन्म हुआ था। इनके विषय में कहा जाता है यम यम कराभ्याम स्पर्शति जीर्णः यौवनम में तिजयसः। ये जिनके भी सिर पर हाथ रख देते थे वो यौवनावस्था को प्राप्त हो जाते थे। महाराज शांतनु के 2 विवाह हुए। पहला विवाह माँ भगवती गंगा से हुआ, जिनके गर्भ में, जिनके यहाँ देवव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं। दूसरा विवाह दासराज की कन्या सत्यवती से हुआ, जिसके गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने मार दिया। विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य को बचपन से ही हृदय रोग था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान वेदव्यास ने इनकी पत्नियों का गर्भाधान संस्कार कराया। अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। लेकिन समस्या ये थी, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को पर्ण रोग हुआ था, जिसे पीलिया कहते हैं। तो इनकी एक दासी थी जिनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो विदुर हुए, जो साक्षात धर्म के अवतार थे। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी सुबला, के गर्भ से गांधारी इत्यादि गर्भ से धृतराष्ट्र ने 2 पत्नियों में, जिसमें सुबला और गांधारी, धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। दुर्योधन, दुशासन इत्यादि इनके नाम है। दुशाला नाम की इनकी एक कन्या थी, जिनका विवाह जयद्रथ से हुआ। आगे चलकर इन्हीं के वंश में धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी वैश्य कुल की थी, जिससे युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरे राजा थे पांडु, इनकी भी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन किंदम ऋषि के श्राप के कारण ये माद्री से रति नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन पांडु की पत्नी कुंती देवताओं का आवाहन मंत्र जानती थी, इसलिए धर्मराज का आवाहन करके उनकी कृपा से युधिष्ठिर हुए, वायुदेव की कृपा से भीम, इंद्र की कृपा से अर्जुन। इन्होंने माद्री को भी वह मंत्र बताया तो नकुल और सहदेव मिलाकर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महाराज पांडु
माद्री को काम भावना से स्पर्श किए, जिससे उनसे उनकी मृत्यु हो गई। साथ में माद्री भी सती हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पांचों पांडवों की अलग अलग पत्नियां भी थी, लेकिन इनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, जिसके गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका वध अश्वत्थामा ने सोते हुए कर दिया था। उन पांचों पांडवों में अर्जुन की एक पत्नी, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है, जिसके पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ, जिनके गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया, जिसके गर्भ से तुमने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। राजन, अगर मैं आपको पूर्णतः वंश विस्तार अगर सुनाने लग जाऊं यदुवंश को, कई कल्प बीत जाएंगे, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बृहद है। तब संक्षेप में जब सुखदेव जी ने कृष्ण कथा भी सुनाना चाहा, तब राजन परीक्षित ने उन्हें रोक दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज, आपने राम कथा के अनुरूप कृष्ण कथा भी संक्षेप में सुनाई, लेकिन उस कथा को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हुई। तो महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। आपने बड़े विस्तार से चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, मैंने सुना, लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु की कथा सुनाने की बारी आई, आपने बड़ी चटपटी दिखाई। महाराज, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे हरि की कथा तो भव रोग की वो मीठी दवा है, जिसके पान करने से हर प्रकार के कलाल, इस कराल कलयुग में जितने भी यज्ञ हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। हमें उस भगवान की कथा सुनाइए, जिसने महाभारत के उस कराल युद्ध में पांडवों को विजय श्री को प्राप्त कराए थे, मेरी रक्षा किए थे। मैं उनकी कथा में कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। सुखदेव जी बोले, राजन, बैठे बैठे 4 दिन हो गए, कुछ खा पी लो, जलपान कर लो, गंगा जी बह रही है, फिर मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। परीक्षित बोले, महाराज, आपके मुख से जो ये अमृत त्रावी कथा बह रही है, इसी का पान करने से मैं तृप्त हूं। भूख प्यास की वेदना क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूं। उस वेदना के प्रभाव से ही मेरी यह स्थिति हुई है कि मुझे 7 दिन में मरना पड़ रहा है, लेकिन भगवान की कृपा ही है कि उस वेदना के प्रभाव से मुझे ऋषि बालक ने श्राप दिया, ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, तो मुझे आप जैसे संत महात्मा के दर्शन हुए। आपके मुख से जो ये झरझर कृष्ण कथा बह रही है, मुझे यही सुनना है। तब सुखदेव जी उनका आशय जानकर बताते हैं, भगवान कृष्ण की कथा से कथा करने वाले प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता तीनों का ही मंगल होता है। राजन, ये बात उस समय की है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी पीड़ित हो गई, तो गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर, माता धरणी को लेकर क्षीर सागर में गए और वहां जाकर पुरुष सूक्त से स्तुति किए। जब पुरुष सूक्त से स्तुति किए, भगवान ने भी उन्हें आदेश दिया, भगवान के आदेश को ब्रह्मा जी ने सुनाया। सुनो देवताओं, भगवान ने कहा है
वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषपरः जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कि मैं अपनी प्रियतमा के साथ वसुदेव जी के घर में पुत्र बनकर अवतार लूंगा, इसलिए देवताओं तुम भी ब्रज में जाकर अवतार जन्म लेना प्रारंभ कर दो, अवतार लेना प्रारंभ कर दो, और अकेले मत जाना, अपनी पत्नियों को भी लेकर जाना। बोले पत्नियों को लेकर क्यों जाएं? बोले जब भगवान अपनी प्रियतमा को लेकर आ रहे हैं तो तुम भी अपनी पत्नियों को लेकर जाओ। तब क्या था, मथुरांतर्गत मंडल में गोप गोपी बनकर, बंदर भालू बनकर अनेक रूपों में देवताओं के अवतार होने लग गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मथुरा में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। ये संपूर्ण यादवों की राजधानी है। यहाँ के राजा है महाराज उग्रसेन। इनका एक पुत्र है, दुष्ट पुत्र कंस। इन्होंने अपने पिताजी को कारागार में डालकर स्वयं ही राज्य हड़प कर लिया। जब देखा कि जनता की भावना बदल रही है मेरे अनुरूप, जनता हमें गाली देने लग गई है, तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया। खूब दहेज दिया, खूब दहेज दिया। घड़ियाली आंसू भी बहाना प्रारंभ कर दिया। जब विदाई का समय आया तो रथ की बागडोर स्वयं संभाल लिया और कहने लगा कि मैं अपने बहन को इस प्रकार विदा नहीं कर सकता। इसकी घड़ियाली आंसुओं को देखकर आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे कंस, इस देवकी का 8वां लाल तेरा होगा काल। फिर क्या था, जो अभी नकली घड़ियाली आंसू बहा रहा था, तुरंत तलवार निकाला और देवकी को मारने को उद्यत हो गया। यह उसी प्रकार से था, क्योंकि दुष्टों के मन की भावना बिल्कुल जिस प्रकार आकाश में बादल चमकते हैं वैसी होते हैं। तनिक शांत दिखते हैं, तनिक तुरंत गर्जना करने लग जाते हैं। बाबा ने भी इसका वर्णन किया है। दामिनी दमक रही घनमाही, दामिनी दमक रही घनमाही, दामिनी दमक रही घनमाही, फल की प्रीति जता फिर नारी, फल की प्रीति जता फिर नारी, जथा फिर नाही, जथा फिर नाही। खल की जो प्रीति होती है समयानांतर्गत होती है, वैसी इसकी प्रीति थी। अब वसुदेव जी ने कंस को संभाला। बोले महाराज आप क्या कर रहे हो? अभी अभी आप अपनी बहन का विवाह करने के लिए उद्यत हो रहे थे, जनता में विद्रोह फैल जाएगा। अरे आपको देवकी से नहीं, देवकी के अष्टम गर्भ से है ना, तो देवकी के क्यों मारना चाहते हैं? मैं आपको वचन देता हूं, देवकी के सारे पुत्रों को लाकर मैं आपको दूंगा। कंस वसुदेव जी की बात को माने और उनसे एक समझौता किया। ठीक है वसुदेव जी, मैं देवकी को कुछ नहीं करूंगा, परंतु एक शर्त, जब तक देवकी के आठों गर्भ नहीं हो जाते, 8 पुत्र नहीं हो जाते, तब तक आपको हमारे पास हमारे कारागार में रहना पड़ेगा।
बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। समय बीता, देवकी को गर्भ रह गया। प्रथम पुत्र के रूप में कीर्तिमंतः प्रथम जात कंसाया ककदूम भी, कीर्तिमान नाम के पुत्र को कनकदुंदुभी जो वसुदेव जी हैं वो कंस के पास ले जाकर दिए। कंस ने कहा इससे हमें कोई खतरा नहीं और हम आपकी वचनबद्धता के भी प्रणाम करते हैं। आप एक काम करिए, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसको आप ले जाओ। हमको तो 8वें गर्भ से, हमें 8वां गर्भ चाहिए, 8वें गर्भ का बालक चाहिए। वसुदेव जी प्रसन्न होकर बालक को लेकर चले गए। नारद जी ने सोचा इस मूर्ख कंस अगर ऐसा ही दया दिखाते रहेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे। तो बड़े प्रेम से अष्टदल कमल लेकर कंस के पास नारद जी आए। नारद जी को आया देखकर वो प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला महाराज आपका आगमन, वो बाजर थोड़ा देर शांत रह किया, थोड़ा देर बस। बोले राजन एक बात बताओ, ये अष्टदल कमल है, इसमें 8वीं पंखड़ी कौन सी है? पहली पंखड़ी से गिना 8वां 8, दूसरी से गिना 7वां 8, तीसरी से गिना 6वां 8, 8वां ही 8। अब वो चक्कर में फंस गया। बोले राजा एक बात और बताओ, एक लकड़ी लिए 8 लकीर खींचे। बोले राजन इन लकीरों में 8वीं लकीर कौन सी है? 1 भी 8, 2 भी 8, 3 भी 8। अब तो कंस को समझने में समय नहीं लगा। देवताओं की वाणी गोल गोल है, यहाँ पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है। तुरंत वसुदेव जी के कारागृह में जाकर उस बालक को पैर से उठाकर घुमाए और दीवार में पटके उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर विलीन हुई। ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गर्भ में भगवान शेष का आगमन हुआ। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो जब वो गर्भ स्थापित हुआ तो लोगों में यह भावना फैल गई कि कंस ने देवकी के 7वें गर्भ को गिरवा दिया। अब 8वें गर्भ में भगवान जब से आए तब कारागार में एक अद्वैत प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश फैला तो जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उस कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पहरेदार बढ़ा दिए गए। कंस ने कहा मेरी आज्ञा के बगैर एक छोटा सा परिंदा भी इसके अंदर ना जा सके। जब देवताओं को सूचना मिली कि भगवान गर्भस्थ हो गए हैं तो गर्भ शिशु की गर्भ स्तुति करने के लिए देवता आ रहे हैं। देवता कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रम सत्यात्मकां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने 9 बार सत्य 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 कहा है, क्योंकि जो 9 है वो अंकों में सबसे बड़ी संख्या है और इसका जैसा गुना करो इसका पूर्ण फल 9 ही मिलता है। दुगना करो, तिगुना करो, चौगुना करो, पूर्ण फल जो आएगा वो 9 ही आएगा। तो 9 बार सत्य इसलिए कहा है कि महाराज आप सत्य संकल्पित हैं, आप अपने सत्य संकल्प को छोड़ना नहीं। इसका कारण यह है कि आपने दुष्टों का विनाश करने का संकल्प लिया है और सारे दुष्ट आपके परिवार में आपके मामा, फूफा, चाचा इत्यादि ही बनकर आ रहे हैं।
तो कहीं रिश्तेदारों को अनुरूप देखकर आप अपनी प्रतिज्ञा भूलना नहीं। आपने जो संकल्प किया है उसे सत्य करिए। ब्रह्मादि देवता गर्भगत स्तुति किए और अपने धाम को चले गए। फिर क्या? अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म वा कृष्ण जन्म सुख मूल। धीरे धीरे समय बीता। भाद्रपद का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। रोहिणी नक्षत्र आ गया। रात्रि के 12 बजे मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। धीरे धीरे गरजते हुए वर्षा होने लगी। दिशाएं प्रसन्न होने लगी। ऋषियों ने अग्निहोत्र करना जो करके बैठे थे उनकी अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। और जो काल सबको अपने मृत्यु के गाल में समाता है वह परम शोभामान होने लग गया। उसी समय रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप देखकर माता देवकी हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करती है, क्योंकि भगवान के शरीर में पीतांबर सुशोभित है, कमर पे करधनी है, श्याम वर्ण का उनका शरीर है। भगवान की स्तुति करने लगे। मैया बोली, प्रभु आप तुरंत बालक हो जाइए, क्योंकि कहीं कंस को पता चला तो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। भगवान बोले, मैया ये चक्र सुदर्शन नहीं देख रही हो? अभी आया तो अभी सही, लेकिन अभी माता लीला करनी है। मैं आपको आपके संकल्प का ज्ञान दिलाने आया हूं, क्योंकि आपने स्वयंभू मनवंतर में मुझे मांगा था मेरे जैसा पुत्र। आपने कहा था, दान सिनो मणि कृपा निधान, नाथ कहूं सती भाव, चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने विचार किया, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति भविष्यति, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो पहली बार मैं प्रश्नि गर्भ के रूप में आपका पुत्र बन के आया। जब आप अदिति और कश्यप बने तो वामन के रूप में आया। अब आप वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म ग्रहण किए हैं, तो मैं आपका बालक बन करके आया हूं। आप एक काम कीजिए, मैं बालक रूप में परिणित हो जाता हूं, आप मुझे उठाकर नंद महल में ले चलिए। मैया यशोदा के बगल में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर आप आ जाइएगा। अब मुझे वहां छोड़ दीजिएगा, मैं कुछ लीला पर्यंत आप लोगों को छुड़ाने के लिए आऊंगा और कंस का वध करूंगा। भगवान की आज्ञा हुई। भगवान बालक रूप में परिणित हो गए। और जो बेड़िया बंधी हुई थी, बेड़िया क्या है? माया। माया माया ही तो बेड़िया है, माया स्वरूप। मायापति के स्पर्श पाते ही बेड़िया अपने आप खुल गई। सारे द्वारपाल सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। ना जाने वहां पर कहां से एक सूप आ गया। भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं। आकाश ने धीमी वर्षा की। शेषनाग ने आकर उन्हें छाया दिया। भगवान यमुना जी पार कर रहे थे। वसुदेव जी महाराज, यमुना जी ने चरण स्पर्श करके अपने जल को शांत किया। वसुदेव जी महाराज वहां से गए, जाकर नंद महल में प्रवेश किए। नंद महल में जाकर देखे तो एक सुंदर सी कन्या वहां पर लेटी हुई थी। उसे मैया यशोदा के बगल से उठाए, भगवान को वहां सुलाए और वहां से लेकर
जैसे फिर से उस कारागृह में आए, उस कन्या ने जोर से रुदन प्रारंभ किया। इतनी जोर से रुदन प्रारंभ किया कि जितने सोए हुए वहां के सैनिक थे सब जाग उठे, क्योंकि मायापति चले गए और मायावती आ गई। अब भगवान इधर कंस को पता चला कि बालिका हुई है, चिंतित तो हुआ लेकिन दौड़ते गया। उस कन्या को पकड़कर जैसे ही, बैठ जाओ लेकिन मत, थोड़ा बैठ जाओ, जैसे उस कन्या को पकड़कर घुमाकर जैसे उठाकर मारना चाहा, वो कन्या आकाश व्यापी हो गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, हो चुका है। कंस को पूछा, अरे देवी जी कहाँ हुआ है जरा बता दीजिए। बोले सब नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही है। वही अष्टभुजी दुर्गा जो रूप में परिणित हुई थी, वही विंध्याचल पर जाकर निवास करने लगी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। शास्त्र कहते भी हैं, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। यशोदा के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। अब इधर की परिस्थिति तो जैसी है वैसी छोड़ते हैं, क्योंकि कंस आया, क्षमा याचना किया, बोला बहन जी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये देवता भी आजकल झूठ बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। इधर गया, अपने सभासदों को बुलाया, कंस दुष्टों को भेज दिया, अलग अलग दिशा में जाओ, जितने आज से 6 दिन के अंतर्गत जितने भी बालक बालिका हुए सबको मार डालो। अब जरा उधर नंद भवन की स्थिति देखते हैं। नंद बाबा 85 साल के हो चुके हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है माता यशोदा नंद बाबा। एक बार संतों की मंडली आई, खूब धुनी रमाई, संतों का खूब भंडारा किया, क्योंकि भगवान उनके यहाँ 9 लाख गैया हैं। संतों ने सहसा आशीर्वाद दे दिया, नंद बाबा बालकोद्भवः, तुम्हें शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो जाए। नंद बाबा स्वयं निराश हो गए, तो उनकी मानसिकता को जानकर बोले क्या हुआ? बोले बाबा अभी तक हुए ना है, आगे की पतो ना है। अच्छा अब चिंता मत कीजिए, जब सहसा मुंह से निकल गया है तो जब तक भगवान अब आपको पुत्र नहीं देंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। नंद बाबा ने भी कहा कोई बात नहीं महाराज, घुटने दो रबड़ी मालपुआ प्रतिदिन, क्योंकि आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से 9 लाख गैया है, किसी भी चीज की कमी ना है। समय बीता, गर्भ रह गया। इनकी एक बहन है, उनको लेकर महाराज यहाँ लेके आ गए, सुनंदा जी को लेकर कि यशोदा की सेवा करेंगी। एक दिन सुनंदा मैया ने देखा गर्भ रह गया है, बाबा टीले पे बैठ के सारा मंत्र जाप भूल गए हैं, एक ही मंत्र जप रहे हैं, अभी तो होना है, आगे की पतो ना है, अभी तो होना है, आगे की पतो ना। इधर देखिए गर्भगत शिशु होने ही वाला है। सुनंदा मैया ने देखा कि आज नंदरानी यशोदा के महल का दरवाजा खुला हुआ है, जाकर देखी तो वहां एक छोटा सा बालक लेटे हुए क्रीड़ा कर रहा है, बड़े जोर से चिल्ला होती है गेओ है गेओ है गेओ है गेओ। तब सुखदेव जी ने भी पीछे से गा दिया क्या, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महाबला, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महाबला, आहूय विप्राण वेदाज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता, आहूय विप्राण वेदाज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता।
तो नंद बाबा के यहाँ पुत्र नहीं साक्षात आनंद हुआ है, जाता लाडो साक्षात आनंद पैदा हुआ है। तभी तो कहते हैं जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा। और अरे लाला है गए है, बधाई हो बधाई हो। तो कहाँ बुलाई बला बहु बाजा, बुलाई बजा बाजा, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ आदि जी ने डोला जी ने और मेरे पाल की, जी ने डोला जी ने और जी ने पाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ कौन दुनिया हाथी कौन को पाल की, कौन दुनिया कौन को पाल की, कौन को हाथी घोड़ा कौन को पाल की, कौन को हाथी घोड़ा कौन को पाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के अंगना में आइए हम लोग भी उत्सव में लगता है शामिल किसी हो को जाएं। भी नंद उत्सव मनाने की हड़बड़ी नहीं है, इसलिए सब बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़े प्रेम से खड़े हो जाइए अपने स्थान पे और तालियों की सेवा करिए। नंद जी के अंगना में जय हो। आज बधाई, आज बधाई, आज बधाई
वो 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। और एक आंख बूढ़े धूम बचावे, आंख बूढ़े धूम बचावे, गाँव मीठी ताल इतना है बज रही आज बजाए, इतना है बज रही आज बजाए। बाजल बजन दो ओकर बाद बजाबो। चोरी पूरी पंडाल जब ये होगा तभी पूरी होगा, या अभी अधूरी है। भगवान को पहले रखिए, भगवान को रखे रखे नाचिए। लोकेश जी दोनों आ करके दोनों नाचेंगे। कहाँ है सपत्नी का, ये अधूरी है। विठल जी संभल जाइए आप, आर्गन पर विठल जी अच्छी सी सुनाइए, नचाइए। नाचो री नंद भवन हरसाई। अभी हर्ष पूरी नहीं हुआ है, अधूरी है, इसलिए सभी को एक बार नाचना है। उधर वादकगण बाजा बजा रहे हैं, केवल मैं 2 लाइन ही बोलूंगा। अधूरी है, 84-85 वर्ष में मिला ना, और बहुत दिनों के बाद इच्छा था वह पूर्ण हुआ है। त्रिलोकनाथ चंद्राकर जी, यशोदा जी, सभी पांडाल से जितने भी हैं सभी को नृत्य करना है यहाँ पर, अधूरी नहीं है। तब यह बनेगा। कौन सी स्थान, कहाँ पर, नंद की गांव, वह बनाना है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ध्यान देंगे। आर्गन की ओर थोड़ी ध्यान देंगे। थोड़ी 2 लाइन ही मैं मात्र बोलूंगा और इस पर झूम कर नाचेंगे आप लोग। श्री जी हाँ, और सभी को बोल रहा हूँ जो पीछे बैठे खड़े हैं ना, उन लोगों से भी निवेदन है, इधर वालों से भी निवेदन है। तभी लगेगा कि पूरी हम नंदगांव बरसाने पर हैं। समझ गए ना। ठीक है, तैयार हो जाइए, संभाल लेना, मैं बेसुरा हूँ। आप गाइए, उसके बाद मैं अपने हिसाब से गाऊंगा। ये वो तो फ्री है। मैं पूरी लाइन थोड़ी 2-3 लाइन दिखा रहा हूँ लोगों को कि नाचना कैसे है। अभी आरती जलाने के लिए हम नहीं बोले हैं, आरती जलाने की बात नहीं है। आरती रख दीजिए, आरती रख दीजिए, अभी नहीं बोला। नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे। दीजिए लाख लाख बधाई दीजिए, खुदा के घर आई। नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे। इधर कैसे खाली है, इधर नाचने वाले सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग पूरे जोर शोर के साथ मेरे साथ तालियों की सेवा करते हुए आप लोग मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित सोता, मेरे चित सोता, ना 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 सरकार
धुन न सरकार के मिले कटार के, धुन न सरकार के मिले कटार वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूजन के बाद फिर से उत्सव होगा और इस उत्सव में सबको झूम करके भगवान के जन्म में सबको नाचना है नहीं? पहले भगवान की पूजन, उसके बाद फिर उत्सव में सभी लोग और शामिल होकर के नाचेंगे। आराम से मेरे मन का मोल काली कमली काला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली कमली काला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली काला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ उठा करके
बधाई हो, बधाई हो। गिरधर तेरी आरती बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम फसी नाम मेरे पार करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम फसी नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम फसी नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन की दवा मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है की दवा मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की मांगते बसा करो मेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा करे तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा
स्वे स्वे स्थाने परिक्रमणम। आरती रख के परिक्रमा करना है। आरती रख दो, थोड़ दूरिया खसक जाओ। आज से सादा परिक्रमा नहीं होए, थोड़ पीछू खसकाओ, मंडली बनाओ। जैसे महोत्सव में मंडली बनाता हो वैसे थोड़ा जगह बनाओ, सब जगह बनाओ। पीछू हटियो तो बनी, पीछू हटाओ। पहली बढ़िया हाथ ला ऊपर करके प्रेम से परिक्रमा करिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। श्याम राधे घन श्याम राधे, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे। कुंज में विराजत श्याम राधे, श्याम राधे। होली कुंज में विराजत श्याम राधे। हाँ, एक हाथ सर के ऊपर, एक हाथ कमर में। समझ में आई? एक हाथ सर के ऊपर, एक हाथ कमर में, राधिका जी जैसे। चलिए परिक्रमा फिर से, एक हाथ सर पे, एक हाथ कमर पे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, ओ राधे 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 श्याम राधे, ओ राधे 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 श्याम प्रेम से बोलिए वृंदावन की जय हो। ताम अस्य अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं पठेत। हरि ओम। जदनेन जदनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। उद्यात् कोटिदिवाकर भवनिशं शङ्खं गदां पङ्कजम्